नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्सनैलिटी स्पीकर चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन सवालों पर जो आपकी कम्युनिकेशन को नया आकार देंगे। वो सवाल है, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और सबसे ज़रूरी, कब चुप रहना चाहिए। अगर आपने इन 5 बातों को समझ लिया तो आप एक बेहतरीन इंसान, असरदार लीडर और प्रेरक वक्ता बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कब बोलना चाहिए। हर शब्द की अपनी कीमत होती है, लेकिन उसका असर इस पर निर्भर करता है कि आपने उसे कब कहा। कई बार हम गलत समय पर सही बात कह देते हैं और नतीजा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। बोलो जब सामने वाला आपको सुनने को तैयार हो, माहौल शांत और रिसेप्टिव हो। आप किसी कंफ्यूजन को साफ कर रहे हो और चुप रहो जब सामने वाला गुस्से में हो, बहस का माहौल हो, जब आपकी बात इंस्टेंट हेल्प नहीं कर रही हो। समझदारी इसी में है कि कब साइलेंस बेहतर होता है और कब शब्द जरूरी है। अब बात करते हैं, कैसे बोलना चाहिए। बोलने का तरीका आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी बात अगर गलत टोन या हड़बड़ी में बोली जाए तो उसका असर कम हो जाता है या उल्टा हो जाता है। बोलो शांत और स्पष्ट भाषा में, आत्मविश्वास के साथ, सामने वाले की भाषा भावना को समझते हुए हर बात को स्ट्रक्चर में बोलो। शुरुआत करो विषय की क्लैरिटी से, बीच में फैक्ट्स या फीलिंग्स जोड़ो, अंत में एक स्पष्ट कंक्लूजन दो। बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी है। आंखों में विश्वास, चेहरे पर मुस्कान, हाथों के जेस्चर्स। संतुलित कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, पूरे शरीर से होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, क्या बोलना चाहिए। यह तय करता है कि आप एक सुनने लायक इंसान हो या नहीं। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती, ये सबसे पहली सीख है। बोलो वही जो सच हो, जो सहायक हो, जो सही भावना से कहा गया हो। बात ऐसी हो जो किसी को इंस्पिरेशन दे, मोटिवेशन दे या रास्ता दिखाए। उदाहरण, तू कर सकता है कहने से कोई आगे बढ़ सकता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता कहने से कोई टूट भी सकता है। आपके शब्द किसी की डायरेक्शन बदल सकते हैं, इसलिए सोचो फिर बोलो। अब बात करते हैं, खा बोलना चाहिए। बोलने का स्थान भी उतना ही जरूरी है जितना समय और विषय। हर जगह हर बात नहीं बोली जाती। क्लासरूम में नॉलेज दो, ऑफिस में क्लैरिटी दो, दोस्तों के बीच पॉजिटिविटी दो, सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलो। सोशल मीडिया पर बोलना आसान है, लेकिन वहां हर शब्द हजारों लोग देखते हैं, इसलिए वहां सोचना और समझदारी से बोलना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझो, तभी आपकी बात वैल्यूएबल मानी जाएगी। अब आखिरी और सबसे अंडररेटेड पॉइंट, कब चुप रहना चाहिए। साइलेंस एक स्किल है। जब आप चुप रहते हो, आप सुन पाते हो, सोच पाते हो और सही जवाब दे पाते हो। कई बार साइलेंस ही सबसे लाउड मैसेज होता है। अगर कोई गुस्से में है, चुप रहो। अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, चुप रहो। अगर आपकी बात समझने वाला नहीं है, चुप रहो। शब्द कम, असर ज्यादा, यही तो है साइलेंस की ताकत। अब एक बार फिर से सब रिपीट करते हैं, कब बोलना चाहिए। जब समय, स्थिति और सामने वाला तीनों रेडी हो। कैसे बोलना चाहिए, शांति, आत्मविश्वास और स्ट्रक्चर के साथ। क्या बोलना चाहिए, वही जो सच्चा, जरूरी और सहायक हो। कहाँ बोलना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर, उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। कब चुप रहना चाहिए, जब आपकी चुप्पी ज्यादा असरदार हो। अगर आपने ये 5 बातें अपनी जिंदगी में अपना ली तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसकी बातों में असर होगा, जिसकी आवाज प्रेरित करेगी और जिसकी चुप्पी सम्मान का आदेश देगी। आप सिर्फ एक स्पीकर नहीं, एक पर्सनैलिटी स्पीकर से बन जाओगे। शुक्रिया इस 20 मिनट की पावरफुल जर्नी में साथ देने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं इन 5 में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा काम की लगी। मिलते हैं अगली बार एक और डीप, रियल और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचो स्मार्ट, बोलो समझदारी से।